हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 13 अगस्त 2021 और 13 अगस्त 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम हर एक वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन कोविड-19 जानकारी प्रदान करने के लिए फेसबुक और PreCelt.Organization के साथ कार्य कर रहा है। तो यह कौन है? यह आपका WHO मीन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी। WHO डिस्कवर और फ्री बेसिक्स मोबाइल वेब और ऐप के माध्यम से मोबाइल के अनुकूल प्रारूप में विश्व के सबसे कमज़ोर लोगों को कोविड-19 जानकारी प्रदान करने के लिए फेसबुक और PreCelt.Organization के साथ कार्य कर रहा है। यह पहल कम सेवा वाले समुदाय को 55 से अधिक देशों में भाग लेने वाले ऑपरेटरों के माध्यम से जीवन रक्षक कोविड-19 स्वास्थ्य जानकारी तक पहुंचने में सक्षम बनाती है। डिस्कवर एक मोबाइल वेब और एंड्रॉयड ऐप है जिसका उपयोग इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट को ब्राउज करने के लिए किया जा सकता है, जिसमें भाग लेने वाले मोबाइल ऑपरेटरों से मुफ्त डेटा की दैनिक शेष राशि का उपयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चीन ने किस देश के साथ सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया? यह अभ्यास शुरू किया रूस के साथ। ऑप्शन ए रूस। रूस और चीन ने 9 अगस्त को चीन के उत्तर मध्य निंगिया क्षेत्र में सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया, जिसमें दोनों देशों के 10,000 जमीनी सैनिक और वायुसेना शामिल थे। रूस का Su-30SM लड़ाकू विमान शिबू सहयोग 2021 सैन्य अभ्यास का हिस्सा था। उद्घाटन समारोह के चीन के J-11 फाइटर जेट, J-16 मल्टी रोल फाइटर जेट, JH-7A फाइटर बॉम्बर आदि शामिल थे। अब ये जो अभ्यास है वो रूस के साथ हो रहा है, तो रूस के बारे में जानते हैं। ये पूरा आपका क्या है, ये रूस है। रूस का यूरोप में आपका इतना एरिया आता है और एशिया में आपका इतना एरिया आता है। रूस की राजधानी मॉस्को, वहाँ की मुद्रा है आपकी रशियन रूबल, वहाँ के जो आपके राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, और ये क्या है आपका रूस का ये फ्लैग। वहाँ के जो आपके प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत को किस शहर में अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय देशों की बैठक में आमंत्रित किया गया? तो भारत को किस शहर में आमंत्रित किया गया? दोहा में। ऑप्शन सी दोहा। इसमें तुर्की और इंडोनेशिया जैसे देशों की भी भागीदारी होगी। यह आमंत्रण आतंकवाद विरोधी और संघर्ष समाधान में मध्यस्थता के लिए कतर के विशेष दूत मुतलाक अल कहतानी की यात्रा के दौरान भेजा गया था। अफगानिस्तान में क्षेत्रीय सम्मेलन 12 अगस्त को हुआ। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन डी 12 अगस्त। 1999 में संयुक्त राष्ट्र ने हर वर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का निर्णय लिया। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर यूथ इन लिस्बन द्वारा की गई एक सिफारिश पर आधारित था। इस वर्ष की जो इस दिवस की थीम थी वह थी ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लानेटरी हेल्थ। ये इस वर्ष की इसकी थीम थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? तो वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत का स्थान है 122। ऑप्शन ए। यह सूचकांक 10 अगस्त को लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी किया गया। 2010 से 18 तक शीर्ष 5 राइजर अफगानिस्तान, भारत, रूस, इथियोपिया, बुर्किना फासो थे। सिंगापुर इसमें शीर्ष पर है, जबकि स्लोवेनिया, नॉर्वे, माल्टा और डेनमार्क उसके बाद है। मीन स्लोवेनिया दूसरे नंबर पर, नॉर्वे तीसरे नंबर पर, माल्टा चौथे नंबर पर और डेनमार्क आपका 5वें नंबर पर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? तो वह राज्य है आपका लद्दाख। मीन्स यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन बी लद्दाख।
और यह जो मेज़बानी है वो लद्दाख के राजधानी में होगी, कहाँ पर, लेह में, जो कि 24 से 28 सितंबर तक होगी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत फिल्म समारोह निदेशालय के सहयोग से लेह द्वारा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 5 दिवसीय महोत्सव का उद्देश्य लद्दाख को एक आकर्षक फिल्म गंतव्य के रूप में प्रदर्शित करना है। लद्दाख इसकी मेज़बानी करेगा, तो लद्दाख के बारे में जानते हैं। ये आपका लद्दाख, जिसकी राजधानी लेह कारगिल। वहाँ की जो कुल जिलों की संख्या वो है आपकी 2। वहाँ के जो आपके उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जामयांग सेरिंग नामग्याल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 9.87 लाख स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान की है, मीन्स की गई है। तो किस राज्य में यह पहचान की गई? यह पहचान की गई उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अब तक 54.70 लाख स्ट्रीट वेंडर की पहचान की गई, जिसमें से उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 9,87,000 वेंडर हैं। जम्मू कश्मीर में 29,655 रेहड़ी पटरी वालों की पहचान की गई, लेकिन इसमें वेंडिंग का कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश में 5,65,000 रेहड़ी पटरी वालों की पहचान की गई। पश्चिम बंगाल में 783 विक्रेताओं की पहचान की गई, लेकिन राज्य में वेंडिंग का कोई भी प्रमाण पत्र जारी नहीं किया। और सिक्किम में अभी तक 201 स्ट्रीट वेंडरों की पहचान की गई। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पहचान की गई, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये है उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी लखनऊ। वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कुल जिलों की संख्या 75, लोकसभा सीटें 80 और राज्यसभा सीटें 31। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केरल सरकार ने ओणम के लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए कितने रुपए के बोनस की घोषणा की? तो केरल सरकार ने ओणम त्यौहार मनाने के लिए सरकारी कर्मचारी के लिए 4,000 रुपये के बोनस की घोषणा की। ऑप्शन डी 4,000। बोनस के लिए जो कर्मचारी जो पात्र नहीं होंगे उनको 2750 रुपये का विशेष त्यौहार भत्ता भी दिया जाएगा। इसके अलावा कर्मचारी 15,000 रुपये के ओणम अग्रिम का लाभ उठा सकते हैं, जिसका भुगतान 5 समान किस्तों में किया जाना चाहिए। अब यह घोषणा केरल सरकार ने की, तो केरल के बारे में जानते हैं। ये आपका केरल, जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम। वहाँ के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, वहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां। कुल जिलों की संख्या 14, लोकसभा सीटें 20 और राज्यसभा सीटें 9। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली ने दिल्ली स्कूल शिक्षा बोर्ड के लिए किसके साथ समझौता किया? तो यह समझौता किया अंतर्राष्ट्रीय बैकलॉरियट बोर्ड के साथ। ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय बैकलॉरियट बोर्ड। ये क्या है? ये आपका अंतर्राष्ट्रीय बैकलॉरियट क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड है, जिससे भारत और विश्व भर के कुछ बेहतरीन स्कूल संबंध हैं। DBSE दिल्ली स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबंध स्कूलों और उनके छात्रों को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का अनुभव मिलेगा। अब दिल्ली ने ये समझौता किया था, ये दिल्ली के बारे में जानते हैं। ये है आपका दिल्ली, जिसकी राजधानी नई दिल्ली। वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वहाँ के उपराज्यपाल मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उपराज्यपाल अनिल बैजल। कुल जिलों की संख्या 11, लोकसभा सीटें 7 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रामराव द स्टोरी ऑफ इंडियाज फार्म क्राइसिस किसके द्वारा लिखी गई? यह पुस्तक लिखी गई जयदीप हर्दीकर के द्वारा। ऑप्शन बी। पुस्तक हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई। इसका उद्देश्य महाराष्ट्र के कुख्यात विदर्भ क्षेत्र के एक किसान की जीवनी के माध्यम से भारत के अनंत कृषि संकट की एक झलक पेश करना है। जयदीप हर्दीकर ग्रामीण मामलों को उजागर करने वाले भारत के सबसे अनुभवी और वयोवृद्ध पत्रकारों में से एक हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपना पृथ्वी अवलोकन उपग्रह GSAT-1 लॉन्च किया? तो यह किसने लॉन्च किया? यह किया इसरो ने। ऑप्शन सी इसरो। उपग्रह को आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV F-10 रॉकेट पर लॉन्च किया गया था। पहले और दूसरे चरण का प्रदर्शन सामान्य रहा, हालांकि तकनीकी समस्या के कारण क्रायोजेनिक अपर स्टेज इग्निशन नहीं हुआ। उद्देश्य के अनुसार मिशन को पूरा नहीं किया जा सका। मिशन का उद्देश्य सरकार को दिन में 3-4 बार उपमहाद्वीप की इमेजिंग के माध्यम से देश की सीमाएं, विशेष रूप से पाकिस्तान और चीन के साथ बेहतर निगरानी करने में सक्षम बनाना था, जिसे अभी पूरा नहीं किया जा सका।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में 7वें IBSA एकेडमिक फोरम का उद्घाटन किसने किया? तो 7वें IBSA एकेडमिक फोरम का उद्घाटन किया है राजकुमार रंजन सिंह ने। ऑप्शन डी। ये विदेश राज्य मंत्री हैं राजकुमार रंजन सिंह। इन्होंने 12 अगस्त को 2 दिवसीय 7वें IBSA एकेडमिक फोरम का उद्घाटन किया। इसे विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली RIS द्वारा आयोजित किया जा रहा है। IBSA एक अनूठा मंच है जो भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, 3 बड़े लोकतंत्र और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 127वें संशोधन में किस अनुच्छेद में संशोधन करने का प्रस्ताव है? तो अभी आपका हाल ही में संसद ने 127वां संशोधन विधेयक पारित किया है। तो यह जो है आपका अनुच्छेद 342A, ऑप्शन ए, इसमें संशोधन करने का प्रस्ताव रखता है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति की शक्ति केंद्र सरकार के उद्देश्यों के केंद्रीय सूची में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने की हैं। इससे पारित होने के दौरान संसद के 385 सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान दिया, जबकि किसी भी सदस्य ने इसका विरोध नहीं किया। इस विधेयक की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यदि राज्य सूची को रद्द कर दिया जाता है तो 600 से अधिक OBC समुदाय नियुक्तियां के साथ शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण तक पहुंच खो देंगे। इस प्रकार कुल OBC समुदाय को कम से कम 5वां हिस्सा प्रभावित होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपने सेना प्रमुख हिबतुल्लाह अली जाई को नियुक्त किया? तो किस देश ने नियुक्त किया? यह किया अफ़गानिस्तान ने। ऑप्शन बी, अफ़गानिस्तान। तालिबान आतंकवादियों की बढ़ती गतिविधियों के कारण अफ़गानिस्तान ने अपने सेना प्रमुख को हटा दिया। विद्रोहियों ने 34 प्रांतीय राजधानियों में से 9 पर कब्जा कर लिया है। देश के सेना प्रमुख जनरल वली मोहम्मद अहमद जई को हटाने की पुष्टि 11 अगस्त को हुई थी और अब उनका स्थान हिबतुल्लाह अली जाई ने लिया। अब ये हिबतुल्लाह अली जाई कहाँ के? अफ़गानिस्तान के सेना प्रमुख बने हैं। तो अफ़गानिस्तान के बारे में जानते हैं। ये है आपका अफ़गानिस्तान, जिसकी राजधानी काबुल। वहाँ की मुद्रा है आपकी अफ़गानी। और वहाँ के जो आपके राष्ट्रपति हैं अशरफ गानी हैं राष्ट्रपति, और जो वहाँ का आपके उपराष्ट्रपति हैं वो है अमरुल्लाह सलेह और सरवार दानिश। और ये अफ़गानिस्तान का क्या है? ये है आपका अफ़गानिस्तान का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, भारत की, ये क्वेश्चन गलत लिख गया। भारत की पहली वाटर प्लस सिटी किसे घोषित किया गया? तो भारत की जो पहली वाटर प्लस सिटी है वह घोषित हुई है आपकी इंदौर। ऑप्शन सी, इंदौर। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत भारत की पहली वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण के वाटर प्लस प्रोटोकॉल को दिशा निर्देशों के अनुसार इंदौर नगर निगम द्वारा 25 छोटे और बड़े नाले में 1746 सार्वजनिक और 5624 घरेलू सीवर आउटफॉल को ठीक किया गया था। शहर में 147 विशेष प्रकार के मूत्रालय भी बनाए गए और स्वच्छ सर्वेक्षण के वाटर प्लस प्रोटोकॉल के दिशा निर्देश के अनुसार इंदौर नगर निगम द्वारा 25 शहर और 1746 सार्वजनिक और 5624 घरेलू सीवर आउटफॉल को ठीक किया गया, जिसने शहर की कान्हा और सरस्वती नदियों को सीवर लाइनों से मुक्त कर दिया। और जो इंदौर है आपका पहली वाटर प्लस सिटी के रूप में घोषित हुआ। इंदौर आपका मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये आपका मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी भोपाल। वहाँ के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वहाँ के राज्यपाल मंगूभाई छगन भाई पटेल। कुल जिलों की संख्या 55, लोकसभा सीटें 29 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस ऑर्बिटर ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं का पता लगाया? तो वह कौन सा ऑर्बिटर था? वह था आपका चंद्रयान 2। ऑप्शन डी। इसरो के चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने चांद की सतह पर पानी के अणुओं का पता लगाया। 29 डिग्री उत्तर और 62 डिग्री उत्तरी लैटिट्यूड के बीच चंद्रमा पर व्यापक लूनर हाइड्रेशन और OH और H2O का स्पष्ट पता लगाना था। ये निष्कर्ष करंट साइंस जर्नल में प्रकाशित हुए थे। हाइड्रोक्सिल या पानी के अणुओं का निर्माण स्पेस वेदरिंग नामक प्रक्रिया के कारण होता है। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में कौन सा राज्य वर्ष 2022 से राजेंद्र चोल की जयंती मनाएगा? तो वह राज्य है आपका तमिलनाडु। ऑप्शन सी, तमिलनाडु राज्य है जो 2022 से राजा राजेंद्र चोल की जयंती मनाएगा, जो आदि थिरुवथिरई पर पड़ती है। राजा राजेंद्र चोल प्रथम राजा चोल के पुत्र और 1000 साल पहले चोल साम्राज्य के शासक थे। 1000 साल पहले गंगईकोंडा चोलपुरम में राजेंद्र चोल द्वारा निर्मित श्री बृहदेश्वर मंदिर अब यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। अब तमिलनाडु ये जयंती मनाएगा, तो तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। ये आपका तमिलनाडु, जिसकी राजधानी चेन्नई, वहाँ के मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन, वहाँ के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित। कुल जिलों की संख्या 38, लोकसभा सीटें 39 और राज्यसभा सीटें 18। अगला क्वेश्चन, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन सी, 12 अगस्त। हाथी पुनरुत्पादन फाउंडेशन और फिल्म निर्माताओं पैट्रिसिया सिम्स और माइकल क्लार्क द्वारा 2011 में शुरू किया गया पहला अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस 12 अगस्त 2012 को मनाया गया। विश्व हाथी दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को बंदी हाथियों के बेहतर इलाज और उनके अवैध शिकार और हाथी दांत के व्यापार के खिलाफ जागरूक करना है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता क्वेश्चन ऑफ द टुडे। वह क्वेश्चन है कि हाल ही में RBI ने दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत कोलेटरल फ्री ऋण को कितने लाख रुपए कर दिया? तो वह कितने लाख रुपए कर दिया? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में कौन सा रॉकेट सतीश धवन स्पेस सेंटर से EOS-03 लॉन्च करने वाला है? तो वह रॉकेट था आपका GSLV F10, ऑप्शन सी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस करें। साथ ही साथ आप हमारे साथ अन्य प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।